लक्ष्मी देवी की उम्र 52 साल हो चुकी थी और उनके सारे बच्चे अपने अपने घर गृहस्थी वाले हो चुके थे। तो उन्होंने लक्ष्मी से जान छुड़ाने के लिए उनकी शादी का प्लान बना लिया और कहने लगे, माँ, हमारा दिल है कि आप भी शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएं। लक्ष्मी के मना करने के बाद भी उनकी शादी एक बूढ़े बीमार से कर दी गई। आराम मिलने के बजाय उन्हें बीमार की देखभाल की जिम्मेदारी मिल गई, जिससे लक्ष्मी का और भी बुरा हाल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद वो बूढ़ा मर गया और लक्ष्मी को सारी जायदाद मिल गई। तो सारे बच्चे भागे चले आए, मगर वो ये देखकर स्तब्ध रह गए जब लक्ष्मी देवी ने, ये क्या कह रही हो सोनिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पंकज के मुंह से ये शब्द ऐसे निकला जैसे किसी ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया हो। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और गुस्सा भी, मगर सोनिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि अपने पल्लू को कंधे पर ठीक करते हुए ठंडे स्वर में बोली, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ और अब यही आखिरी बात है। या तो तुम अपनी माँ को कहीं और रखो या फिर मुझे इस घर से जाने दो। मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पंकज के दिल में जैसे तूफान उठ रहा था। और एक तरफ माँ थी जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और दूसरी तरफ पत्नी थी जिससे वो बेहद प्यार करता था। वो कुछ पलों तक खामोश खड़ा रहा, फिर गुस्से से भरकर बोला, तुम लोग आखिर क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो मेरी माँ है, वो कोई बोझ नहीं है। सोनिया ने इस बार तेज़ आवाज़ में जवाब दिया, बोझ नहीं है तो फिर तुम खुद उठाओ ये बोझ। दिन रात की सेवा भी तुम करो और इनके नखरे भी तुम ही बर्दाश्त करो। हम क्यों करें, हम भी इंसान हैं, हमारी भी अपनी ज़िंदगी है, चार चार बच्चे हैं मेरे पास। क्या मैं इनको छोड़कर सारा दिन एक बूढ़ी औरत के पीछे लगी रहूं? मैं साफ कह रही हूँ पंकज, मुझसे तुम्हारी माँ की सेवा नहीं होती। 50-55 साल की बूढ़ी हैं, लेकिन खाने के बारे में भी इनके नखरे ख़त्म नहीं होते। कभी नमक मिर्च को लेकर टोकती हैं, तो कभी एक दिन कपड़े पहनकर उतार देती हैं और कहती हैं कि बच्चे ने कपड़े गंदे कर दिए थे, इन्हें साफ़ कर दो। गंदे कपड़ों से पूजा पाठ नहीं होता। अब हमें तो जैसे यही काम रह गया है। दूसरों के 2 हैं, मेरे 3 बच्चे हैं। पिछले 8 साल से मैं तुम्हारी माँ को बर्दाश्त कर रही हूँ और दूसरों का भी यही हाल है। अब और मुझ में हिम्मत नहीं है। न जाने कब ये बुढ़िया मरेगी और मेरी जान छूटेगी। अब इनके मरने की उम्मीद पर मैं अपनी ज़िंदगी नर्क नहीं बना सकती। इसलिए अच्छा यही है कि अपनी माँ का इंतज़ाम खुद ही कर लो। पंकज की पत्नी सोनिया उस पर बरस रही थी। लक्ष्मी देवी की 3 बहुएं थीं और तीनों ही उनसे काफ़ी नाराज़ रहती थीं। किसी को भी वो अच्छी नहीं लगती थीं। हालांकि वो बहुत ही सीधी सादी महिला थीं। 50 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी थी। पति का देहांत हो चुका था और पति की मौत के बाद ही उन्होंने सारे बच्चों की शादियां की थीं। अब जब सारे बच्चे अपने घर वाले हो गए थे तो उन्हें माँ बोझ लगने लगी थी। पंकज खुद भी अपनी माँ की दवाइयों और बीमारियों से तंग आ चुका था। जब वो आधी रात को आवाज़ें देती थीं तो वो मुँह लपेट कर सोया रहता था। इस घर में उनके दर्द और तकलीफ़ की किसी को परवाह नहीं थी। सारे बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन थे, जबकि बहुओं का अलग ही रोना था। कभी दिल करता तो उन्हें खाना दे देती थी, वरना कोई पूछता तक नहीं था। लक्ष्मी देवी ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। मोहल्ले वाले या पड़ोस के लोग आते तो वो हमेशा उनके सामने अपनी बहुओं की तारीफ़ ही करती थीं। रिश्तेदारों में लक्ष्मी देवी की बहुओं की मिसालें दी जाती थीं, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। पंकज उस वक्त सोनिया की बातें सुनकर गुस्से से गरज उठा और कहने लगा, मेरी माँ हैं, इनको कहाँ छोड़ाऊँ, मुझे बताओ। एक जीते जागते इंसान को क्या मैं खुद ही मार डालूँ? दूसरी दोनों भाभियाँ भी तो हैं, तुम तीनों मिलकर कर लिया करो। माँ के काम ही कितने होते हैं। 4-5 दिन बाद वो कपड़े बदलती हैं और 2 वक्त का खाना तुम लोगों से ठीक तरह नहीं दिया जाता। लेकिन इसके बावजूद इतनी नाराज़ रहती हो जैसे सारा दिन उन्हीं की सेवा में लगी रहती हो। पंकज की बात सुनकर सोनिया ने मुंह बना लिया और चुपचाप जाकर अलमारी के कपड़े ठीक करने लगी। पंकज को पत्नी से बहुत प्यार था। उसकी नाराज़गी बर्दाश्त न हुई तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और कहने लगा, बताओ क्या चाहती हो। सोनिया ने गहरी सांस ली और धीमी मगर कड़वी आवाज़ में बोली, मैं सिर्फ सुकून चाहती हूँ। मैं दिन भर बच्चों और घर के कामों में लगी रहती हूँ और रात को भी आराम नसीब नहीं होता। अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो
तो कोई ऐसा हल निकालो कि ना तुम्हारी माँ बेसहारा हो और ना ही मेरी मेरी ज़िंदगी नर्क बने। उसकी आंखों में थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। पंकज एक पल के लिए खामोश हो गया और उसके दिमाग में कई सोच एक साथ आने लगीं। उसे अपनी माँ की बेबसी भी याद आ रही थी और पत्नी की थकान भी नज़र आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पंकज के कमरे में छाई खामोशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। सोनिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और एक पल पंकज की आंखों में देखकर बाहर निकल गई। उसके दिमाग में अब एक साफ योजना बन चुकी थी। वो सीधे आंगन में गई, जहाँ बाकी दो भाभियाँ पहले से ही बैठी आपस में बातें कर रही थीं। जैसे ही सोनिया उनके पास जाकर बैठी तो उसके चेहरे के भाव देखकर दोनों चौंक गईं। क्या हुआ तुम्हें? बड़ी चुप लग रही हो, एक भाभी ने सवाल किया। सोनिया बोली, अब वक्त आ गया है कि हम कोई आखिरी फैसला करें। मैं और इस तरह नहीं रह सकती। दूसरी भाभी ने फ़ौरन समर्थन में सिर हिलाया और बोली, हम भी कब से यही सोच रहे हैं, आखिर कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे। कुछ पलों की खामोशी के बाद पहली भाभी ने धीरे से कहा, एक तरीका है जिससे हम सबकी जान भी छूट सकती है और किसी को कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। सोनिया और दूसरी भाभी फ़ौरन उसकी तरफ देखने लगीं। क्या तरीका? दोनों ने एक साथ पूछा। वो थोड़ा करीब होकर फुसफुसाई, क्यों ना हम माँ जी की शादी कर दें। ये सुनकर एक पल के लिए खामोशी छा गई, जैसे किसी ने सबके दिल की बात ज़ुबान पर ला दी हो। फिर अचानक तीनों के चेहरों पर एक अजीब सा संतोष दिखा। हाँ वाकई, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोनिया के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अगर माँ की शादी हो जाए तो ना वो अकेली रहेंगी और ना ही हमें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। दूसरी भाभी ने फ़ौरन कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग भी कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि यही कहेंगे कि बेटों ने माँ का कितना ख्याल रखा। अब तीनों के बीच कानाफूसी का सिलसिला तेज़ हो गया। योजना बनती गई और हर बात तय होती गई। उसी शाम जब तीनों भाई घर आए तो हर पत्नी अपने अपने पति के पास जा बैठी। पहले तो आम बातें होती रहीं, मगर फिर धीरे धीरे असली बात छेड़ दी गई। सोनिया ने पंकज से कहा, मैंने आज बहुत सोचा है और एक हल निकाला है। पंकज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कैसा हल? सोनिया ने गंभीरता से कहा, क्यों ना माँ जी की शादी कर दी जाए। पंकज जैसे सुन रह गया। ये तुम क्या कह रही हो? इधर बाकी दोनों घरों में भी यही बात हो रही थी। तीनों भाई लगभग एक ही तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे। सबके चेहरों पर हैरानी और झिझक थी। लोग क्या कहेंगे, एक भाई ने कहा। दूसरे ने भी यही कहा, इस उम्र में शादी अच्छी लगती है क्या? लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते थे कि यह हल बुरा नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं वो खुद भी इस जिम्मेदारी से जान छुड़ाना चाहते थे। पत्नियां लगातार उन्हें मनाती रहीं, देखो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, एक सहारा दे रहे हैं, वो अकेली हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई होना चाहिए। बातों बातों में जज्बाती रंग भी भर दिया गया। आखिरकार तीनों भाई नरम पड़ने लगे। कुछ दिनों बाद वाकई लक्ष्मी देवी के लिए रिश्ते ढूंढे जाने लगे। हर रोज़ कोई ना कोई जिक्र आता, कभी कोई बात ठीक न लगती। आखिर एक दिन एक 65 साल के आदमी का जिक्र आया, जो काफ़ी बीमार था, मगर उसके पास कुछ जायदाद थी और देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत थी। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे खामोशी में सब तय हो गया हो। उसी शाम वो सब लक्ष्मी देवी के कमरे में गए। वो खाट पर बैठी माला जप रही थीं। अपने बेटों को एक साथ देखकर उनके चेहरे पर खुशी की झलक आई। खैरियत है बेटा, आज सब इकट्ठे कैसे आ गए? पंकज ने हिम्मत करके बात शुरू की। माँ, हम आपसे एक ज़रूरी बात करने आए हैं। लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराकर कहा, कहो बेटा, क्या बात है? दूसरे बेटे ने बात संभाली। माँ, आप अब अकेली हो गई हैं, हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई सहारा हो। लक्ष्मी देवी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। वो समझने लगी थीं कि बात किस तरफ जा रही है। हमने सोचा है कि आपकी शादी करवा दें, पंकज ने धीरे से कहा। ये सुनकर जैसे वक्त रुक गया। लक्ष्मी देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने माला को मजबूती से पकड़ लिया। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? इस उम्र में मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेटों ने हार ना मानी। उन्होंने बातों में नरमी भी रखी और जज्बाती दबाव भी डाला। हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं,
आपकी तन्हाई ख़त्म हो जाएगी, हमें भी सुकून हो जाएगा कि आप अकेली नहीं हैं। लक्ष्मी देवी सब समझ रही थीं। हर शब्द के पीछे छुपी हकीकत उन पर साफ हो चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। आखिरकार बेटों की ज़िद और हालात के आगे वो हार गईं और खामोशी से सिर झुका लिया। कुछ दिनों में सादगी से शादी कर दी गई। ना कोई खुशी थी, ना कोई उत्सव, बस एक रस्म अदा हुई और सब ख़त्म हो गया। उनके पति सिग्नेचर करने के बाद ही चले गए थे। विदाई के समय लक्ष्मी देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने ही घर के दरवाजे को ऐसे देख रही थीं जैसे किसी अजनबी जगह को छोड़कर जा रही हों। उनके दिल में एक ही बात गूंज रही थी कि आज उनकी संतान ने उन्हें बोझ समझकर उतार दिया है। वो खामोशी से उस बीमार बूढ़े आदमी के साथ चली गईं। उनके कदम भारी थे और दिल टूट चुका था। ज़िंदगी के इस मोड़ पर उन्हें सुकून नहीं, बल्कि एक नई परीक्षा मिलने वाली थी। लक्ष्मी देवी जब इस नए घर में कदम रखकर अंदर गईं, तो उनका दिल अजीब सी घबराहट से भर गया। ये घर उनके अपने घर से बिल्कुल अलग था। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही एक हल्की सी दवाइयों की बू महसूस हुई, जिसने उनके दिल पर और बोझ डाल दिया। उनके पति का नाम सुरेश था। 65 साल के करीब उम्र थी और बीमारी ने उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था। वो खाट पर लेटे हुए थे और सांस भी मुश्किल से ले रहे थे। लक्ष्मी देवी ने एक नज़र उन्हें देखा तो उनके दिल में अजीब सा दर्द उठा। वो समझ गईं कि यहाँ उन्हें सुकून नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी मिली है। पहले ही दिन से उन्होंने खुद को इस घर के मुताबिक ढालने की कोशिश शुरू कर दी। सुबह सवेरे उठकर घर के काम संभालना, फिर सुरेश को दवाइयाँ देना, उनके लिए खाना बनाना और वक्त पर उन्हें सहारा देकर बिठाना, ये सब उनका प्रतिदिन ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। सुरेश की हालत ऐसी थी कि वो खुद से पानी का गिलास भी नहीं उठा सकते थे। सुरेश का एक बेटा भी था जिसका नाम आदित्य था। वो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसके बर्ताव में एक खामोश सी इज्जत थी। वो जब भी घर आता तो धीरे से प्रणाम करता और लक्ष्मी देवी के लिए इज्जत भरे शब्दों का इस्तेमाल करता। वो कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था और ना ही उनके कामों में दखल देता था। दिन बीतते गए और लक्ष्मी देवी की ज़िंदगी एक मशीन की तरह चलने लगी। सुबह से रात तक वो लगातार काम में लगी रहती। कभी सुरेश की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती तो वो रात भर जागकर उनकी सेवा करती। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे और शरीर भी थकान से टूटने लगा था। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना किसी को अपने दुख का एहसास होने दिया। उनके दिल में सिर्फ एक बात थी कि ये उनका भाग्य है और उन्हें इसे स्वीकार करना है। ऐसे ही देखते 4 महीने बीत गए। एक रात सुरेश की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सांस लेने में दिक्कत बढ़ गई और उनके शरीर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। लक्ष्मी देवी घबरा गईं और उन्होंने फ़ौरन आदित्य को आवाज़ दी। आदित्य दौड़ता हुआ आया और अपने पिता की हालत देखकर परेशान हो गया। फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उस रात सुरेश की हालत संभल न सकी। सुरेश ने आखिरी बार लक्ष्मी देवी की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और आभार था, जैसे वो कहना चाहते हो कि तुमने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। अगले ही पल उनकी सांस रुक गई और घर में एकदम सन्नाटा छा गया। लक्ष्मी देवी कुछ पलों तक वहीं बैठी रहीं, जैसे उन्हें यकीन ही ना आ रहा हो कि ये सब इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। फिर धीरे से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि उस थकान के भी थे जो पिछले 4 महीनों से उनके अंदर जमा हो रही थी। खबर मिलते ही उनके बेटे और बहुएं भी शोक जताने के लिए आ गए। सबके चेहरों पर अफसोस था। कुछ देर के लिए घर में लोगों की भीड़ लगी रही, लेकिन लक्ष्मी देवी ने एक बात बड़ी शिद्दत से महसूस की कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि माँ आप अब हमारे साथ चलिए। तीनों बेटे आए, उनके पास बैठे अफसोस किया, लेकिन फिर खामोशी से उठकर चले गए। बहुएं भी रस्मी हमदर्दी जताकर वापस हो गईं। लक्ष्मी देवी सब समझ रही थीं। अब उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं रही थी। 3 दिन बीत गए। घर एक बार फिर खामोश हो चुका था। लक्ष्मी देवी अपने कमरे में बैठी थीं कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला
तो सामने अपने तीनों बेटों और बहुओं को खड़ा पाया। वो एक पल के लिए हैरान हुई। इतनी जल्दी फिर आ गए तुम लोग? इस बार उनके चेहरों पर पहले जैसा दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सा लालच छुपा हुआ था। पंकज ने बात शुरू की, माँ, हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। लक्ष्मी देवी ने ध्यान से उन सबके चेहरों को देखा, फिर धीरे से बोली, अब क्यों याद आई मैं तुम लोगों को? सोनिया ने फ़ौरन बात संभाली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। हम तो पहले भी चाहते थे, लेकिन हालात ऐसे थे। इसी दौरान दूसरे बेटे ने जल्दी से कहा, हमें पता चला है कि यहाँ की जायदाद काफ़ी ज़्यादा है, आप अकेले कैसे संभालेंगी? हम सब हैं ना। ये सुनकर लक्ष्मी देवी के दिल में एक चुभन सी हुई। हकीकत अब खुलकर उनके सामने आ चुकी थी। वो कुछ पल खामोश रहीं, फिर मजबूत स्वर में बोली, मुझे कहीं नहीं जाना। सब चौंक गए। ये आप क्या कह रही हैं माँ? पंकज ने हैरानी से कहा। लक्ष्मी देवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। जब मैं तुम्हारे घर में थी तो तुम सबके लिए बोझ थी। आज यहाँ हूँ तो तुम्हें मेरी चिंता नहीं, बल्कि संपत्ति की फिक्र है। उनके शब्द सुनकर सबके चेहरे उतर गए। लक्ष्मी देवी ने एक गहरी सांस ली और फिर ऐसा खुलासा किया कि सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। तीनों बेटे और बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लक्ष्मी देवी ने अपनी बात पूरी की, तुम लोग के जिस जायदाद के लिए आए हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब अब मेरे अधिकार में है और मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि इसका क्या करना है। उनके स्वर में ऐसी मजबूती थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पंकज ने कुछ कहना चाहा, मगर आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। उसी वक्त आदित्य धीरे से कमरे में दाखिल हुआ और लक्ष्मी देवी के पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। वो खामोशी से वो फाइल लक्ष्मी देवी के हाथों में देते हुए बोला, मेरे पिता चले गए हैं, लेकिन माँ की कमी मैंने हमेशा महसूस की है। अगर आप अनुमति दें तो क्या आप मेरी माँ बनेंगी? कमरे में मौजूद सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। आदित्य की आवाज़ में न लालच था न दिखावा, बल्कि एक सच्ची अपनायत थी। वो और बोला, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा, आपकी सेवा करूँगा और कभी भी आपको बोझ नहीं समझूँगा। मैंने ज़िंदगी में माँ का प्यार नहीं देखा, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को खोने नहीं दूँगा। लक्ष्मी देवी की आंखों में आंसू आ गए। जब उन्होंने फ़ाइल खोली और अंदर मौजूद कागजात देखे तो वो एक पल के लिए सुन रह गईं। ये सब क्या है बेटा? आदित्य ने प्यार से जवाब दिया, ये मेरी सारी जायदाद के कागजात हैं जो मैंने आपके नाम कर दिए, ताकि आपको कभी ये महसूस ना हो कि आप किसी के सहारे पर हैं। आप इस घर की मालकिन हैं और हमेशा रहेंगी। ये सुनकर तीनों बेटे और बहुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका लालच एक पल में मिट्टी हो गया। लक्ष्मी देवी के आंसू थम नहीं रहे थे। उन्होंने फाइल बंद की और आदित्य के सिर पर हाथ रखा। उनके मुंह से एकदम ही निकला, आज तुमने मुझे वो इज़्ज़त दी है जो मेरी अपनी संतान भी नहीं दे सकी। उन्होंने धीरे से कहा, आज से तुम मेरे बेटे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। आदित्य के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। लक्ष्मी देवी ने अपने बेटों की तरफ देखा। उनकी नज़रों में अब न शिकायत थी न गुस्सा, बल्कि एक खामोश सबक था। उन्होंने मजबूत स्वर में कहा, मैंने फ़ैसला कर लिया है, ये सारी जायदाद आदित्य के नाम कर दूंगी, क्योंकि इसने रिश्ता निभाना सिखाया है। तुम लोगों ने तो मुझे जीते जी बोझ समझकर उतार दिया था। ये सुनकर तीनों बेटे शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े रहे। कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया था। लक्ष्मी देवी के दिल का बोझ जैसे उतर गया था। आज उन्हें एहसास हुआ कि कभी कभी अपनी औलाद ही इंसान को तन्हा छोड़ देती है, लेकिन ईश्वर किसी अजनबी के दिल में ऐसी मोहब्बत डाल देता है जो हर कमी पूरी कर देती है। उन्होंने आदित्य की तरफ देखा और ईश्वर का धन्यवाद किया कि उनकी ज़िंदगी के इस अंधेरे में एक रोशनी भेज दी। और उस दिन के बाद लक्ष्मी देवी ने फैसला कर लिया कि वो बाकी ज़िंदगी उसी बेटे के साथ गुजारेंगी जिसने उन्हें बोझ नहीं बल्कि माँ समझा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़
इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।